नमस्कार दोस्तों। लगभग एक साल हो चुका है पिछली विधानसभा से चुनावों से लेकर अभी तक। आज हम आपको मिलवाएंगे कॉलर्स विधायक महेंद्र सिंह यादव से, जिन्होंने पिछले एक साल में क्या अपनी विधानसभा को कितनी प्रोग्रेस कराई है और किन कामों को लेकर वो इतने सीरियस हैं कि इस विधानसभा को अग्रसर कैसे लेके जाएंगे। अभी आगामी 4 साल उनके कार्यकाल को और बाकी है, लेकिन ये एक साल में कितनी प्रोग्रेस हुई है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कॉलर्स विधायक महेंद्र सिंह यादव जी। नमस्कार विधायक जी। एक साल लगभग आपका हो चुका है। एक साल बेमिसाल को करके हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें आपका स्वागत है। और लगातार एक साल में आपके द्वारा किन विकास कार्यों को गति दी गई, जैसे सड़कों से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की, बिजली, पानी, सड़क, घर। अब जो छत भी एक सरकार ने एक नियम बना लिया है कि छत भी सरकार देने की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा रही है। इनको लेके कितना काम किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे कितना काम किया गया है, किन कामों को आपने प्राथमिकता से लिया है, मैं उन पे आपसे चर्चा करूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र में भी है और राज्य में भी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे मोहन यादव जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं और निरंतर राज्य को बढ़ाने में पूरा दमखम लगा रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो बहुत मेहनती हैं और सुबह से शाम तक कैसे शिवपुरी गुना सोनर को मध्य प्रदेश के नक्शे में सबसे आगे ले जाएं, इसके लिए रात दिन काम करते हैं। उसी में हमारी कॉलर्स विधानसभा आती है और हमारे यहाँ से वो सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में हमको तो केवल डाकिया का काम करना पड़ता है। नीचे से जो हमारे सरपंचों से, नगर पालिकाओं से, जनपद से जो भी काम हमको नीचे लोग बताते हैं या कार्यकर्ता बताते हैं, हम तो उनको लेटर लिख के महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और महाराज इतने सहज और सरल है कि तुरंत उसको काम करने के लिए अगले मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख देती है। तो जरा सी मेहनत में ही काफ़ी बड़े बड़े काम उनके आशीर्वाद से हमको मिल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बड़े कामों में आपको गिनाऊं तो अडानी जी की तरफ से महाराज के कहने पर एक फैक्ट्री 2,500 करोड़ रुपए की तेंदुआ और पाली के बीच में लगने जा रही है, जिसके लिए 500 बीघा जमीन भी कलेक्टर साहब ने अलाउड कर दी है। और बहुत जल्द यहाँ बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगेगी। हमारी बूढ़ा डोंगर बदरवास पर जो जॉकेट बनाने के लिए महिलाओं का जो वो है, उसके लिए भी अभी सिंधिया जी आए थे, उन्होंने उसकी भूमि पूजन किया है। और बहुत जल्द महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जॉकेट की फैक्ट्री लग के तैयार होगी। अगर और बड़े कामों में बात करूं तो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था नदी जोड़ो अभियान, जी, उसके तहत हमारी चंबल और हमारी काली सिंध और पार्वती नदी पर जो 72,000 करोड़ रुपए की योजना का भी जयपुर से जो भूमि पूजन किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उससे से हमारी कॉलर्स विधानसभा को भी लगभग 1 लाख बीघा जमीन सिंचित होगी। लगभग 3,000 करोड़ का डैम हमारे यहीं बनेंगे, जिसमें नैनागिर है, आपका सोनपुरा है, कटीला वो है डैम। तो 200 गांव सिंचित होना यानी कि आधी विधानसभा सिंचित होना, और इसकी स्वीकृति भी हो गई है और बहुत जल्द इसके टेंडर लगने वाले। अगर और हम बड़े कामों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो PM जन-धन योजना 9 विभागों को जोड़ करके जो एक योजना बनाई है, जिसमें सब विभागों को इकट्ठा करके हमारे जो 40,000 वोटर हमारे आदिवासी है उसके संपूर्ण विकास के लिए 9 विभागों को एक किया गया, जिसमें 11,000 मकान मेरी विधानसभा में 2,20,000 की कीमत के, पहले 1,20,000 का मिलता था, 2,20,000 का। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 11,000 मकान सबको एक साथ, चाहे वो 500 घर हो चाहे 400 घर हो, एक आदिवासी सबको एक साथ मकान, 11,000 मकानों को किस्त डल गई है, मकान चल रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। दूसरे नंबर की 220 ट्रांसफार्मर PM जन-धन योजना के तहत समस्त आदिवासियों को, चाहे वो 10 घर बसी हो चाहे 20 घर बसी हो, उनके टेंडर हो गए, काम चालू हो गया है।
और सभी आदिवासी मोहल्लों में जो बीपीएल की लाइट, जिसको 24 घंटे वाली लाइट कहती है, वो गढ़ के तैयार हो रही है। तीसरा नंबर का उनका जो सबसे बड़ा उनका जो काम है वो ये है कि ऐसे आदिवासी मोहल्ला जिनमें कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमारे लिए डंबर रोड डलेगी, प्रधानमंत्री सड़क, चाहे वो 50 घर आदिवासियों के हो चाहे 40 घर हो, सबको लगभग 100 रोड है मेरी विधानसभा में पीएम जनमन योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क के तहत वो रोडें डल रही हैं। फिर पानी की लाइन है हर आदिवासी मोहल्ला के लिए। हालांकि पानी की योजना तो पूरे गांव में नल से जल, टोटी से पानी आए उसके लिए पूरे गांव में लाइनें डल रही हैं, पाइप बिछ रहे हैं, टंकियां 150 टंकियां बन रही हैं। उसमें आदिवासियों को भी प्राथमिकता से, चाहे उसके 20 घर हों, उनको भी लाइन से जोड़ा गया। चौथे नंबर हमारे जो आदिवासी हैं उनको 50-50 लाख रुपए के सामुदायिक भवन, उनको आंगनबाड़ियाँ, ये सभी काम पीएम जनमन योजना के तहत हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हो रहे हैं। 3000 मकान अन्य समाज के लिए भी इस एक साल में हम लोगों ने दिलवाए। और अब 3 करोड़ जो मकान आ रहे हैं उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मकान आने वाले हैं कि लोग कहेंगे कि हाँ मकान आ रहा है। और उसका हमारे आवास में जिसका नाम नहीं था उसके लिए भी नए सिरे से नाम जुड़ना चालू हुए। तो आवास सरकार की सोच है कि कच्चा मकान हमारे देश में दिखना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में पक्का हर मकान को बनाना, शौचालय बनी रहे। अब मैं अगर बात करूं कि हमारे यहाँ सब स्टेशनों की बात करें तो हमारे सिंधिया जी की कृपा से, और बिजली मंत्री भी हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, उनकी कृपा से 6 सब स्टेशन एक साल में कॉलेज विधानसभा को मिले। कभी एक साल में एक लेना मुश्किल हो जाता था, 5-5 साल में 2 लेना मुश्किल हो जाते थे। लेकिन हम क्योंकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी हैं, उनकी कृपा का कभी प्रभारी मंत्री भी हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे आपको मिल रहे हैं। देखिए कुटवारा में सब स्टेशन, रामगढ़ में सब स्टेशन अभी नया जो मंजूर हुए हैं, आपका कूड़ा राई में, आपका राई में, आपका कोलारस में और बसाई में प्रोग्राम 6 सब स्टेशन 2.5 करोड़ रुपए की लागत के अभी मंजूर हुए हैं। और 2-3 पे तो काम ही चालू हो गया है और बहुत जल्द उनका भी टेंडर लग के अभी काम चालू होने वाला है। अभी ऐसे बस्तियां जहां आदिवासियों के अलावा जो लोग थे और जो ट्रांसफार्मर की हम लोकसभा और विधानसभा में मांग कर रहे थे, उनको 200 ट्रांसफार्मर अलग से हमारे बिजली मंत्री जी से मंजूर करवा करके, और वो लिस्ट मैंने आज अपनी फेसबुक से, व्हाट्सएप से भी डाली है, 200 ट्रांसफार्मर मंजूर करवा दिए। बहुत जल्द उनके टेंडर लग करके और गांव-गांव रखे होंगे। इसके अलावा भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, कहीं भी उनको लगता है कि कोई बिजली के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है या सड़क की ज़रूरत है या कोई भी काम उनको लगता है कि ये होना चाहिए, वो मुझे अपने व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हैं और यहाँ आकर के भी मुझसे मिल के बता सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग ना कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जो हर छोटी सी और बड़ी मुश्किल पूरी करने के लिए पूरी दमखम से हमारे साथ है। तो कोई काम नहीं होगा जो हम 3-4 साल में नहीं करके देंगे। केवल आप तो सहयोग करें, बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। हम बस उसको लेके महाराज के साथ, मोहन यादव जी के साथ, मंत्रियों के साथ कैसे भी करके उसको करवा के दें। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो जो लगातार आप स्वास्थ्य सेवाओं में, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं आपके आज कार्यालय आया, मैंने देखा कि जो लोग यहाँ पर आपकी विधानसभा से या उसके अतिरिक्त भी लोग आते हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसके लिए आपने विशेष यहाँ 1 से 2 लोगों की नियुक्ति कर दी है। और किस तरीके से आप उनका इलाज में सहयोग करते हैं, क्या प्रावधान आपने यहाँ नियुक्त करें, किस तरीके से हो पा रहा है? देखिए हम लोगों ने 3-4 तरीके से उनकी इलाज की व्यवस्था बनाती है। सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के रूप में हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जी बिल्कुल। जो मरीजों को पहले हमें ग्वालियर और अन्य जगह भेजना पड़ता था, अब उनका इलाज यहीं हो रहा है। हमारे अस्पताल भी जो पहले जो अस्पताल थे वो नए डिजाइन में हाईटेक हो गए। उनकी जांचें सब अब शिवपुरी, कोलारस, बदरवास सब जगह हो रही। हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ 2 लोग हमने
अपने खर्चे पे यहाँ रख रहे हैं। जी। कोई भी मरीज क्षेत्र में, आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा, पूरी विधानसभा नहीं, कहीं का भी कोई मरीज हो, वो यहाँ आए, मेरे जो टीम के लोग हैं वो उसके साथ जाएंगे, उसको भर्ती कराएंगे, उसको ब्लड की जरूरत है ब्लड उपलब्ध कराएंगे, उसका जो भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है बगैर पैसे का वो यहाँ करवाएंगे। दूसरे नंबर में हमारी कोशिश ये है कि अगर उसका कोई बड़ा इलाज होना है, हम लोग जो है ग्वालियर भोपाल उसको भेजते हैं, उसका जितना भी खर्चा आता है मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके 40% पैसा मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उसको, चाहे अगर जैसे 5 लाख का इलाज हो रहा है तो लगभग 2 लाख रुपए की राशि उसको हम लोग दिलवाते हैं। अगर और भी उसको बड़ी बीमारी है तो हम आदरणीय सिंधिया जी को लिख करके और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटलों में दिल्ली इलाज महाराज के माध्यम से उनको लेटर लिख के करवाते हैं। अगर उनके पास पैसे की भी व्यवस्था नहीं है तो महाराज साहब से कह करके और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखवा करके 60% राशि वो भी उनको दिलवाते हैं। आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार बना ही रही है, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ है और अब तो 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको आयुष्मान कार्ड का इलाज मिल रहा है। तो इलाज का तो लगभग हमने ये कोशिश है कि कोई भी आ जाए भैया इलाज के लिए, तो पूरी सरकार लगी हुई है, सिंधिया जी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो समस्त देश के लोगों का इलाज कराने का बीड़ा उठाया। मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, ये तो आपके 1 साल 2 साल की आपने कायाकल्प की कहानी में सुना दी। अब आने वाले 4 साल, जो आने वाले 4 साल हैं उनमें आपकी क्या कार्य योजना है जिसको लेके हम आगे 4 साल काम करेंगे? ये काम तो ऑटोमेटिक जो हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार योजनाएं बनाती है और योजनाओं के तहत अपने आप आधे से ज्यादा काम होता है। बाकी कोई वैसी समस्या होती है तो मैंने बताया कि हम लोगों के पास में मोहन यादव जी और हमारे सांसद जी है, लेकिन हमने फिर भी जो योजना बनाई है वो यही है कि हमारी जो 2 नदियां और रह गई हैं, नार नदी है और हमारी जो पुरा वाली मेमोना वाली जो नदी है उसमें हम लोगों की सोच है कि इस पे स्टॉप डैम बने, क्योंकि अब एवी रोड का इधर वाला क्षेत्र नहरों में तब्दील हो जाएगा तो इधर वाला जो एरिया है उसके लिए हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि उसमें स्टॉप डैम बने। जैसे हमारा जो बरौदिया बिजरौनी का तालाब जो मंजूर तो हो गया था लेकिन गलत तरीके से जल्दबाजी में जो सैंक्शन हुआ, उसकी जमीन का एरिया बढ़ रहा है कैचमेंट एरिया, तो उसके लिए फिर से उसकी फाइल बनवा करके लगातार 1 साल से मॉनिटरिंग करके वो तालाब भी उसको स्वीकृत कराने के लिए श्रीमंत भी प्रयास कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो वो वाला भी तालाब वो स्वीकृत हो जाए। उसके अलावा ये नल से जल की जो योजना है ये जल्द से जल्द चालू हो जाए। तो इसके चालू होने से हमको 3 तरीके का फायदा होगा कि नंबर 1 तो जो अभी सिंगल फेज की मोटरों से हर गाँव में हम पानी खींचते हैं वो मोटरों का काम बंद हो जाएगा, धरती से पानी निकालने का काम बंद हो जाएगा और जो नल से जल आएगा जो डैमों का फिल्टर होकर के वो गांव में लोग पिएंगे, बीमार भी नहीं होंगे और गांव में अब वो पानी हमारी जमीन में जाएगा फैल फैल के, तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा क्योंकि जमीन से निकालना बंद और उसमें डालना चालू। बिजली की भी खपत कम हो जाएगी क्योंकि सारी सिंगल फेज की मोटर बंद हो जाएंगी। तो हमारा जो किसान है उसको लाइट की भी सुविधा अच्छी हो जाएगी। वैसे तो लाइट अच्छी मिल ही रही है लेकिन सिंगल फेज की मोटर नहीं चलेंगी तो और सुविधाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमारा जो नल से जल है वो जल्द से जल्द लोगों को पहुंचे, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहनों को बाहर ट्यूबवेल से पानी भरने जाना पड़ता है और घर में ही जब नल आएगा तो क्यों जाएंगे। तो जैसे शौचालय की व्यवस्था हो गई तो ऐसे पानी की व्यवस्था उनको घर घर हो, इसके लिए प्राथमिकता के तौर पर काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर का हमारा सोच ये है ऐसी रोड है जहाँ किसानों को खेतों में जाना पड़ता है, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है जिसको हम लोग टागर कहते हैं, कोई कहता है मैं खेतों का रास्ता जो होता है। हर गांव में जो 2-3 महत्वपूर्ण रास्ते हैं उन रास्तों को हम धीरे धीरे करके और मुरम की रोडें जिनको कहती है उनमें तब्दील करें, पुलियां उनकी बने तो कम से कम वो अपने खेतों पर जा सकें। इसके लिए भी हम धीरे धीरे टुकड़ों में काम कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हमारे जो
वैसे तो अस्पताल बदरवास का भी बढ़िया है। अभी मैंने खतौरा की अस्पताल के लिए 1,19,00,000 रुपया दिलवाया है ताकि उसका अच्छे से और बड़ा रूप हो सके, उन्नयनकरण हो सके। और अभी 3 हाई सेकेंडरी स्कूल भी हमने कारिया में, एक डेरवारा में, एक देरदा गणेश में 1.5 करोड़ रुपए की 3 बिल्डिंगें दिलवाई हैं। वहाँ भी हाई सेकेंडरी स्कूल बढ़िया अच्छी तरीके से वो हो सके। वैसे हमारे 2 CM राइस स्कूल 40-40 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनके तैयार हो रही हैं बदरवास और कॉलेज में। वहाँ बसें भी लेने जाएंगी, प्राइवेट स्कूल जैसे चलती हैं, और एक अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ सकें। ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग दिन रात महाराज के साथ बैठ करके और उसकी प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठ करके लगातार उस पर काम कर रहे हैं। 1-2 साल और होने दीजिए उसके, जब उसका जो काम का व्यापक असर आपको और दिखेगा। लगातार कांग्रेस के द्वारा भी एक कटाक्ष किया जा रहा है कि शिवपुरी में शेरों को लाकर कहीं ना कहीं किसानों की फसलों पे इफेक्ट पड़ेगा, किसान रात्रि में भ्रमण नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं लगातार। जब से ये शिवपुरी में टाइगर जोन की बात चली है और लगभग टाइगर जोन की तैयारियां चल रही हैं, 3 टाइगर आ भी चुके हैं और भी अन्य टाइगर लाने का प्रयास सिंधिया जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या किसान यहाँ का घबराएगा, ये स्थिति निर्मित होगी क्या इसका, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, उनको जब तक हम अपने वनों को नहीं बचाएंगे, जंगलों को नहीं बचाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया केवल इसी में लगी हुई है कि अगर वनों को नहीं बचाया, जंगलों को नहीं बचाया तो आगे बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। जब हमारे जंगलों को हम सुरक्षित करेंगे, जंगल के जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो एक कहते हैं ना, एक बैलेंस नहीं करेंगे प्रकृति को, जब तक कुछ होने वाला नहीं। अगर हमने केवल एक ही तरफ भागदौड़ करी कि फैक्ट्री तो भी काम नहीं चला। हमें फैक्ट्री की ओर भी जाना है, हमें रोडों की ओर भी जाना है, हमें अस्पतालों की ओर भी जाना है, शिक्षा की ओर भी जाना है। ऐसे ही हमें जंगलों का भी सुरक्षित रखना है, उनके जानवरों को भी सुरक्षित रखना है, ताकि वो हमारी जो पुरानी धरोहर है वो खत्म ना हो जाए। जहाँ तक शेरों की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊनो में आकर के चीतों का वो किया। यहाँ अगर शिवपुरी की बात करें तो माधव नेशनल पार्क में जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, जब से यहाँ शेर थे, और शेर यहाँ हमेशा से रहे। अब क्या, पहले तो कितनी सारी संख्या में शेर रहते थे, तब किसी ने कोई दिक्कत नहीं आई। और माधव महाराज के टाइम से, उस टाइम से भी शेर थे। और अब तो 13 किलोमीटर की लंबी पक्की बाउंड्री आदरणीय सिंधिया जी ने जो 14-15 करोड़ रुपए की जो मंजूर करवाई है, उससे पूरे शहर के चारों तरफ, नेशनल पार्क के चारों तरफ उसकी वो दीवार उठ रही है। तो हमें शेरों से भी कोई खतरा नहीं है, और शेर रहेंगे। लोग, हमारे जो सैलानी है, हमारा जो टूरिस्ट है, वो आएगा तो हमारे यहाँ भी विकास आएगा, होटलों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। ये भी विकास में कई देश तो ऐसे हैं जो केवल टूरिस्ट के ही भरोसे चल रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं कि सब में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस तो केवल क्या है, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, या विकास ही विकास हो रहा है। फैक्ट्री भी आ रही है, उनको नहीं दिख रही है कि तेंदुआ फैक्ट्री लग रही है, बूढ़ा डोंगर फैक्ट्री लग रही है, नहरें आ रही है, बिजली आ रही है, सब स्टेशन बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो उसके साथ ये भी हो रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि कुछ कहने को नहीं है, तो उन्होंने कहा इसी पर रोटियां सेक लो कि साहब शेर आ रहा है, शेर खा जाए। अरे भैया, शेर पहले भी थे, शेर तो रहेंगे। जितने जंगली जानवर हैं वो जंगलों में रहेंगे, इंसान शहरों में रहेगा, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोहन यादव जी और सिंधिया जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले चिंता ना करें, उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ कॉलर्स विधायक महेंद्र यादव जी। आपने देखा किस तरीके से 1 साल बेमिसाल इनको उन्होंने निकाला, और आगे आने वाले 4 सालों की रूपरेखा भी बताई। साथ में बताया कि शिवपुरी में शेरों से जड़ने की जरूरत आप किसी को नहीं है। नमस्कार, मैं जरा सक्सेना, फास्ट समाचार, शिवपुरी।